नई दिल्ली से सीधे कीव के लिए रवाना हुए जापानी पीएम पूरी गोपनीयता के साथ किशिदा यूक्रेन के लिए रवाना हुए। पोलैंड के ज़िम्स्ल शहर में किशिदा की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहले काले रंग की ट्रेन में सवार नजर आए किशिदा। काले रंग की ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में सवार हुए किशिदा। भारत दौरे के बाद सीधे यूक्रेन पहुंचे जापान के पीएम। और वहीं ट्रेन में किशिदा के साथ एक और शख्स नजर आया। किशिदा के साथ मौजूद शख्स के लोकल गार्ड होने का अनुमान है। किशिदा के दौरे को रखा गया है बेहद लो प्रोफाइल। यहां से कीव के लिए रवाना हो गए किशिदा और काली गाड़ी के अंदर वो मौजूद थे। बहुत ही लो प्रोफाइल इसे रखा गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब किशिदा कीव के लिए गए। और देखिए ये जो विजिट है ये ऐसे वक्त में है जब शी जिनपिंग की मौजूदगी है मॉस्को में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और जापान का यहाँ पहुंचना, जापान के राष्ट्राध्यक्ष का यहाँ पहुंचना अपने आप में कई तरह के कूटनीतिक और विश्व राजनीति के भी संकेत दे रहा है कि आखिर ये टाइमिंग क्या कह रही है। क्योंकि जिस तरीके से चीन मध्यस्थता के लिए अपने आप को आगे कर रहा है वो कई सारे देशों के लिए अपने आप में चिंता की बात है। अमेरिका ने खुद उस पर एक अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। तो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक। आइए आपको किशिदा की सरप्राइज विजिट को एक दूसरे संभावित एंगल से डिकोड करके समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो पुतिन शी वर्सेस ज़ेलेंस्की किशिदा, जरा ये एक इक्वेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे, मॉस्को में चीन के राष्ट्रपति हैं पहले से और कीव में जापान के प्रधानमंत्री हैं। और ये दोनों देशों के संबंध पूरी दुनिया को पता है किस तरह के संबंध है। समीर, बिल्कुल सही बात है। एक तरफ पुतिन शी की मुलाकात और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और किशिदा मिलेंगे। क्या हो सकता है? मॉस्को में चीन के राष्ट्रपति, कीव में जापान के प्रधानमंत्री। जापान की चीन से बड़ी दुश्मनी है, ये हम सब जानते हैं। रूस के खिलाफ भी जापान का रुख काफी ज्यादा सख्त रहा है, इसलिए इसके आसार और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल रवि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बात हुई और उसके बाद वो मैसेज लेकर कीव पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए 3 बड़े सवाल क्या होते हैं इस इक्वेशन के बाद। क्या ये मॉस्को में चीन और रूस की जुगलबंदी का एक आंसर है, उसका एक जवाब है? दूसरा सवाल क्या है समीर? क्या ये मॉस्को में शी की मौजूदगी से कीव पर बने दबाव को कम करने की कोशिश है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक और अहम सवाल, क्या अब पश्चिम बनाम रूस चीन की बिल्कुल साफ लकीर खिंचती हुई नजर आ रही है? रवि, बिल्कुल। और ये सारी चीजें अपने आप में कई सारे इक्वेशन को बनाती दिखाई दे रही हैं। सुमित जी, ये सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या लग रहा है ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या इसके पीछे अमेरिका है, अंकल सैम है? क्योंकि चीन की मौजूदगी सबसे ज्यादा किसी को खटकी है मॉस्को में तो वो अमेरिका है। आपका जो तीनों प्रश्न है वो तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें याद रखना होगा कि जापान के प्रधानमंत्री दूसरे एशिया के नेता है जो यूक्रेन गए। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वहां का विजिट कर चुके हैं। अब एशिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं तो एशिया में चीन के अलावा जो 2 महत्वपूर्ण देश है वो जापान और भारत है। जापान के साथ कैसा चीन का संबंध है हम उसका जिक्र कर रहे थे कि दोनों के बीच एक्रिमोनियस रिलेशनशिप है। अगर किसी भी तरीके से चीन इस प्रयास में सफल होता है कि कोई पीस टॉक हो यूक्रेन और रूस के बीच में और उसका सफल परिणाम निकले, तो याद रखिए ये जापान के लिए भी घातक होगा और अमेरिका के लिए तो होगा। क्यों होगा कि इसके परिप्रेक्ष्य में अभी पिछले हफ्ते जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो चाइना लेड एक जो डील हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। इस आप ही के बात से एक सवाल मुझे आ रहा है समझ में, जो G7 होस्ट करने वाला है जापान, उसको लेकर वही एकमात्र नेता थे किशिदा जो कि यूक्रेन का दौरा नहीं कर रहे थे। अब तक आलोचनाएं बहुत हो रही थी, क्या उनको जवाब देने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं? एक तो ये कारण है कि जब चीन के राष्ट्रपति रूस में हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में दबाव यूक्रेन पे बढ़ा हुआ है। क्रीमिया पे अटैक एक उसका दूसरा पहलू है कि 9 साल का जब क्रीमिया का एनेक्शन का जो सेलिब्रेशन चल रहा है, रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पर थे, तो उसका वो भी एक कारण है। और दूसरी जो उनकी उपस्थिति, उस उपस्थिति को एक तो आप देख सकते हैं कि काउंटर बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है कि जापान जो दूसरी ताकतवर देश है, इसको याद रखिए चीन के बाद जो सबसे बड़ा देश, जो एशिया में सबसे बड़ा देश है ताकतवर, वो जापान है। और जापान की उस उपस्थिति उस
परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं, और तब जबकि वो पहले भारत आते हैं और भारत के बाद वहाँ जाते हैं। दूसरी बात, ये कोई इसे ये कहना कि ये सरप्राइज विजिट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सरप्राइज विजिट हमारे लिए इसलिए है कि हमें आज तक ये पता नहीं था। जापान का प्रधानमंत्री अगर यूक्रेन जाए और ये सरप्राइज विजिट, बिल्कुल, आपको ये लगता है कि इसे सरप्राइज विजिट नहीं कहना चाहिए, बल्कि सब कुछ पहले से तय था, लेकिन उसकी भनक नहीं लगने दी गई। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।